क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी शॉप या दुकान पर सामान लेने जाते हैं उस वक्त एक चीज़ को लेकर आप बड़े ही परेशान रहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वह चीज़ क्या है? थोड़ा सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। जब भी आप किसी शॉप पर सामान लेने जाते हैं तो एक बात को लेकर आप बहुत सोचते हैं, और वह यह है कि कहीं शॉप वाला आपको उल्लू तो नहीं बना रहा, कि कहीं वो आपसे ओवर प्राइस तो नहीं ले रहा। इसलिए आप बहुत सारी शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर रेट को कंफर्म करते हैं, उसके बाद ही आप उस चीज़ को खरीदते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप व्यक्तियों की ईमानदारी को चेक करते हैं कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा ईमानदार है और कौन व्यक्ति आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। ऐसे ही एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा की ईमानदारी चेक करना चाहा, क्योंकि उस राजा के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उस राजा ने शादी ही नहीं की थी। इसलिए उसने प्लान बनाया कि मैं इन्हीं में से एक उत्तराधिकारी को चुनता हूँ। अब उसने अपने सारे राज्य के लोगों को एक जगह पर एकत्रित किया और कहा कि मैं आप में से किसी एक को अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप सभी को एक एक बीज दे रहा हूँ और 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। जो भी व्यक्ति सबसे अच्छा पौधा इस बीज से उगा कर लाएगा वही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और हर व्यक्ति की इच्छा थी कि मैं उत्तराधिकारी बनूं। इसलिए सभी ने बीज लिए और अपने अपने काम पर लग गए। लगभग 1 सप्ताह बीत गया और सभी लोग एक दूसरे के घर जाकर देखने लगे कि किसका पौधा कितना बड़ा हुआ। पूरा का पूरा राज्य बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। 1 महीना बीत गया और वह समय आ गया जब सभी को अपने पौधों को राज दरबार में ले जाना था। अब उस दिन सभी अपने अपने पौधे लेकर राज दरबार में पहुँचे। किसी का पौधा बहुत बड़ा था तो किसी का पौधा बहुत छोटा था। किसी का पौधा बहुत सुंदर दिख रहा था और सभी एक दूसरे के पौधों को देखकर बहुत ज़्यादा जलन भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि वह सोच रहे थे कि पता नहीं आज कौन राजा बनने वाला है। इतने में ही एक लड़का आया जो खाली गमला लेकर आया। अब सभी लोग उसे देख देख कर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे कि देखो यह लड़का खाली गमला लेकर आया है, इससे तो कोई पौधा उगा ही नहीं। अब वह वक्त आया जब राजा वहाँ पहुँचे और राजा सभी के पौधों को देखकर बहुत ही खुश हुए। राजा ने एक एक करके सभी के पौधे देखे और पूछा कि इस पौधे को आपने कैसे उगाया। तो किसी ने कहा कि मैंने इसमें बहुत मेहनत की, मैंने इसमें पानी डाला, खाद डाला, इसकी दिन रात सेवा की और इसलिए मैं इस पौधे को इतना सुंदर और बड़ा कर पाया। अब राजा सभी के पौधे देखते देखते उस नौजवान के पास पहुँचे जो खाली गमला लेकर आया था। अब उससे पूछा कि तुम खाली गमला लेकर आए, क्यों, तुमसे कोई पौधा नहीं उगा? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि महाराज मैंने बहुत सेवा की इस बीज की, मैंने खाद दिया, पानी दिया, अपना पूरा समय पूरी मेहनत की, लेकिन इस बीज से कोई भी पौधा उगा ही नहीं। सभी लोग एक बार फिर से ठहाके देकर जोर जोर से उस लड़के पर हंसने लगे कि देखिए कैसा लड़का है, निकम्मा है, इससे तो एक पौधा भी नहीं उग सका और यह क्या राजा बनेगा। राजा भी मुस्कुराए, लेकिन राजा ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे राज दरबार की ओर ले गए। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि राजा इस लड़के को पकड़कर गद्दी की ओर क्यों ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद राजा ने उस लड़के को गद्दी पर बिठा दिया और कहा कि आज से यही तुम्हारा राजा है। सभी लोगों ने कारण पूछा कि आपने तो कहा था कि जो व्यक्ति सबसे सुंदर पौधा उगाएगा वही राजा कहलाएगा, लेकिन इस लड़के ने तो एक पौधा भी नहीं उगाया और आपने इसको राजा बना दिया, ऐसा क्यों? राजा फिर मुस्कुराए और सभी की ओर देखते हुए कहा कि जो भी बीज मैंने आप सभी को दिए थे वह उगने लायक थे ही नहीं, वह खराब बीज थे, लेकिन उसके बावजूद आप सभी इतने बड़े बड़े पेड़ उगाकर ले आए, पौधे बनाकर ले आए। लेकिन इस लड़के ने ईमानदारी से जो बात थी वही कही, क्योंकि इसने पूरी कोशिश की, लेकिन इसने कभी भी लालच नहीं किया। इसने पौधे को उगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्योंकि बीज खराब था तो कोई पौधा उगा ही नहीं और उग सकता भी नहीं था। और इसमें ईमानदारी के साथ जो मेहनत की वही सामने लेकर आया, लेकिन आप सभी ने झूठ बोला और दूसरा बीज बोया ताकि आप एक बड़ा और अच्छा पौधा मेरे सामने लेकर आ सकें, ताकि आप खुद एक राजा बन पाएं, और आप इसी वजह से ईमानदार नहीं हैं। दोस्तों, ईमानदारी एक बहुत ही ज़रूरी शब्द है,
कई बार लोग दूसरों के प्रति ईमानदारी तो क्या, खुद के प्रति भी ईमानदार नहीं होते। याद रखना कि जब तक आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, आप दूसरों के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकते और आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि ईमानदारी का गुण बहुत ज़रूरी है और सब में होना चाहिए। आप अगर किसी इंसान का फ़ायदा कर सकते हो तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाना। मैं पवन धवन मिलूँगा आपसे इसी ही तरह की मोटिवेशन इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।